हे मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं पंडित माधव शास्त्री आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे नारायण नागबली पूजन के बारे में। आखिर क्यों की जाती है नारायण नागबली की पूजा, कैसे करवानी चाहिए, क्या विधान है, कहाँ करवानी चाहिए, कितना खर्चा आता है, सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। जब हमारे परिवार में, कुल में, गोत्र में हमारे पूर्वज रुष्ट होते हैं तथा प्रेत योनि में चले जाते हैं, उन्हें मुक्ति नहीं मिलती है, तब हमारे कुल, गोत्र, परिवार में पितरों का दोष लगता है। पितरों का दोष होने के कारण विवाह में परेशानी, एजुकेशन में परेशानी, संतान में प्रॉब्लम, विवाह होकर भी टूट जाना जिसे हम डाइवोर्स कहते हैं, ऐसे अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब समस्याओं से मुक्ति के लिए पितृदोष यानी नारायण नागबली का पूजन बताया गया है कि नारायण नागबली का पूजन करने से जातक को पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है तथा नौकरी, व्यापार, विवाह, शिक्षण और संतान, इन 5 क्षेत्रों में जो कुछ भी परेशानी आ रही हैं, इन सभी परेशानियों से जातक मुक्त हो जाता है। नारायण नागबली पूजन के लिए त्र्यंबकेश्वर एक विशेष स्थान है, जिसके नाम में ही त्र्यंबकेश्वर है, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश ऐसे त्रिदेव जहाँ निवास करते हैं। ऐसे त्र्यंबकेश्वर के स्मशान भूमि में अहिल्या घाट पर नारायण नागबली का पूजन विधान बताया गया है। नारायण नागबली की पूजा करने के लिए सबसे पहले आपको पंडित जी से संपर्क करना है। पंडित जी से संपर्क करने के बाद में पंडित जी कॉलिंग या व्हाट्सएप से आपको पूजा के मुहूर्त भेज देंगे। नारायण नागबली, याद रखिएगा कि नारायण नागबली पूजा करने के लिए कुछ विशिष्ट मुहूर्त होते हैं। उन मुहूर्तों के अनुसार ही ये पूजन करवाएं। वो मुहूर्त चुनने के बाद में आपको अपने आने जाने की व्यवस्था बना लेनी है। व्यवस्था बनाने के बाद में जो भी मुहूर्त आप चुनेंगे उसके एक दिन पहले शाम तक त्र्यंबकेश्वर आपको पहुंचना है। शाम तक पहुंचने के बाद में पंडित जी आपसे मुलाकात कर लेंगे। दूसरे दिन की पूजा यानी नारायण नागबली के पहले दिन की पूरी जानकारी विस्तृत रूप से आपको दी जाएगी। दूसरे दिन सबसे पहले पूजा में जाने से पहले उठना है। मंदिर के पीछे कुशावर्त कुंड नामक कुंड है, उस कुंड में जाके स्नान करना है। स्नान करने के बाद में पंडित जी के साथ में आपको स्मशान घाट जाना है। पहले दिन वहाँ पर आपकी नारायण बलि की पूजा होगी। नारायण बलि की पूजा होने के बाद में आप मंदिर वगैरह कहीं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सूतक लग जाता है, तो आपको अपने रूम पर विश्राम करना है। दूसरे दिन आपकी नाग बलि पूजा होगी। नागों का पुतला वगैरह जो भी है उसका संस्कार आदि किया जाएगा। नाग बलि पूजा होने के बाद में नारायण नागबली से सूतक से मुक्त होने के लिए तीसरे दिन आपका गणपति पुण्यावाचन नामक विधि करवाया जाएगा। ऐसे 3 दिन की ये नारायण नागबली की आपकी पूजा होगी। 3 दिन की नारायण नागबली की पूजा करने से आप अपने जन्म पत्रिका के पितृदोष से मुक्ति पा जाएंगे तथा आपके जन्म पत्रिका में तथा परिवार में अगर पितृदोष होगा उससे आपको संपूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद में अगर हम पूजा की जानकारी में देखें तो आपको आते समय अपने साथ में 3 चीज़ें लेकर आनी हैं। पहली बात यानी अपने पूर्वजों के नाम, जो कोई भी पूर्वज आपके परिवार में एक्सपायर हो गए हैं, जिनका स्वर्गवास हो गया होगा, उन सभी का नाम एक कागज़ पर नोट करके ले आना है। दूसरी बात यानी पूजा में पहनने के लिए वस्त्र। अब वस्त्र में देखें तो पुरुष होंगे तो धोती, गमछा या कुर्ता पैजामा सफ़ेद कलर का, महिलाएं होंगी तो उनके लिए सफ़ेद कलर की साड़ी। जो कपड़ा पूजा में पहनकर बैठेंगे पूरी तरह से नया होना चाहिए। पूजा के बाद उसे त्र्यंबकेश्वर में छोड़ देना है। जिनका पूजन है उनकी जन्म कुंडली या डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस जो आपके पास उपलब्ध होगा साथ में ले आना है। इसके अलावा आपको कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है। इस नारायण नागबली के विधि में 2 व्यक्तियों के 3 दिन की निवास की तथा भोजन की व्यवस्था ये हमारे तरफ से होती है।
अगर आप त्र्यंबकेश्वर में अपना नारायण नागबली का पूजन आयोजन करवाना चाहते हैं, पितृदोष से मुक्ति चाहते हैं, तो सामने पंडित आचार्य श्री माधव शास्त्री जी का नंबर दिया गया है। उस नंबर पर संपर्क करें तथा विस्तृत रूप से बात कर सकते हैं तथा अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कपाल